अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अमाद गिलानी। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट वीक इंग्लिश बुक से यूनिट नंबर 14 अ लॉन्ग वॉक होम की बुक एक्सरसाइजेस को देखेंगे, जिसे जैसन बुकैरो ने लिखा है इस चैप्टर को। इसकी बुक एक्सरसाइजेस को देखेंगे हम। तो पहली बुक एक्सरसाइज की वोकैबुलरी एंड ग्रामर जो है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ईदर अप और डाउन टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। हमने यह सेंटेंस में अप लगाना है या डाउन लगाना है इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए। तो पहले में आई डिडंट हियर व्हाट यू सेड, स्पीक अप अ लिटिल, यहाँ पे अप आएगा। आई डोंट ट्रस्ट हिम एट ऑल, मेक श्योर एवरीथिंग इज पुट डाउन इन राइटिंग बिफोर साइनिंग, यहाँ पे पुट डाउन आएगा। इसके बाद यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ा फर्क है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आप लोग 1 2 3 खुद ही ठीक कर लें। When you go to London for the meeting, please remember to bring up the whole issue. The speed limit is only 50 miles per hour along this road. Slow down a bit. यहाँ पे slow के साथ down आएगा. Don't get so excited or you won't perform at your best. Calm down. अब calm के साथ down आएगा. I can't believe you didn't back me up in my argument. Back me up का मतलब है support करना. With Mr. Daoud. I thought you were on my side. The bridge wasn't destroyed in the storm. Storm कहते हैं तूफान को. The army blew it up. यहाँ पे blow up कहते हैं उड़ा देना। गो डैश टू द पुलिसमैन, गो अप टू द पुलिसमैन, यहाँ पे अब से मुराद है ये है कि बहुत दूर सामने वाली जगह जो है, लेकिन वो बहुत दूर है, तो आप कह सकते हैं, या वो ऊपर चढ़ाई पे है, तो आप कह सकते हैं गो अप। If we don't get this contract, we may have to sell up and move to another down. Sell up का मतलब है बेच देना। If we break up these figures, break up का मतलब है छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देना। Break up these figures into gender, you can see how women have been affected more by this policy. They are knocking the hospital down. Knock down कहते हैं गिरा देने को, because they say it is in a dangerous condition. Three of the oldest trees were blown up. Blown up मतलब खत्म हो जाना, गिर जाना in the heavy winds last night. There is a lot of government help these days for anyone who wants to set up their own business. Business लगाने के लिए, start करने के लिए, establish करने के लिए set up, set के साथ up लगता है। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है, कंसल्ट सम ऑथेंटिक सोर्सेज टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द इडियम रिलेटेड टू वेदर एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट इडियम। पहले तो ये जो इडियम्स आपके पास हैं इनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, और उसके बाद नीचे फिर आपने फिल करना है। इडियम्स की मीनिंग मैंने साथ लिखे हुए हैं। अंडर द वेदर का मतलब है थोड़ा सा बीमार होना। रेन ऑन समवन्स परेड का मतलब है, इसके साथ मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि किसी को कोई इवेंट एंजॉय करने से रोकना। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब है होप, उम्मीद। हेड इन द क्लाउड्स कहते हैं एब्सेंट माइंडेड को। स्टॉर्म इन अ टी कप कहते हैं एक बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। गेट विंड ऑफ समथिंग कहते हैं किसी चीज के बारे में बाखबर होना। इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स, इसका मतलब है डिफिकल्ट सिचुएशन फॉलो ईच अदर। अंडर अ क्लाउड कहते हैं अंडर सस्पिशन, सस्पिशन कहते हैं शक व शुबात के शक व शुबात के अंदर रहना या शक व शुबात होना। हॉट अंडर द कॉलर कहते हैं एंग्री को या एम्बेरस होने को। ब्लो हॉट एंड कोल्ड कहते हैं जिसमें एटीट्यूड जो है वो चेंज होता रहे। मेक हैवी वेदर ऑफ समथिंग, मेक हैवी वेदर ऑफ समथिंग का मतलब है अननेसेसरी किस्म की कोई डिफिकल्टी हो जब कोई चीज आप डील कर रहे हो। और एनी पॉट इन अ स्टॉर्म कहते हैं जब आप किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में कोई थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलता है, आप उसको वेलकम करते हैं। तो ये इनकी मीनिंग्स हैं, और अभी हम नीचे इसको फिल करेंगे। I only touched his new car and he went crazy. He is overprotective of it and made a real storm in a teacup. मतलब उसने बहुत बड़ी बात को बढ़ा चढ़ा दिया। He has been dash ever since he was caught cheating in the exam. Everyone looks at him strangely and it will take him long before he's trusted again. He has been under the cloud. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि under the cloud क्या मतलब है, under suspicion, शक व शुबात वाली बात आ रही है। अच्छा जी, If you are feeling a bit hot under the collar, अब यहाँ पे hot under the collar क्या था, आप देख लें, hot under the collar angry या embarrass होना। तो अगर if you are feeling a bit hot under the collar, go and have a walk around the block, get some fresh air and try and calm down a bit. Are you feeling a bit under the weather? Under the weather का क्या मतलब था, थोड़ा सा बीमार होना। यहाँ पे under the weather slightly ill, थोड़ा सा बीमार होना। तो if you are you feeling a bit under the weather, you have been looking a bit tired and ill since you arrived in the office this morning. Acha, first the bank sent us that rude letter about our loan, then the house got broken into two, then this morning Ali lost his job. It never rains but pours. यहाँ पे ये आएगा। I can never tell what mood she is going to be. She always blows hot and cold. इसका मतलब है कि behavior change होना, attitude change होना, and you have to be really careful around her. When I lost my job 3 years ago,
I felt so depressed, but it is true that every cloud has a silver lining. मतलब उम्मीद की बात हो रही है. I started my own business and have been happier ever since. We have hardly any money. You will have to accept any job they offer you because we need money desperately. We have to accept any. यहाँ पे accept any port in a storm. मतलब relief की बात हो रही है यहाँ पे. Your uncle was so happy about his new model car that he had finished, but his wife turned round and really rained on someone's parade, saying it was just a toy for kids. मतलब वो enjoyment को खराब करने वाली बात. It was only 5 miles to the next hostel, but we make heavy weather of something of it due to the weight of the packs and took nearly 3 hours to get there. I never knew about the chance of a new job at all. I only get wind of something from Sania, who had overheard the managers talking at lunch in staff canteen. Samia always had in the clouds, a real dreamer who finds it difficult to accept the mundane in life. She's a typical teenager. ये हो के idioms को हमने fill कर लिया. अब यहाँ पे grammar में हमारे पास adjectives हैं और adjective phrases and clauses हैं. Adjective phrase और clause तो यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है, कहीं नजर नहीं आते, लेकिन यहाँ पे हमने इसको जो adjectives हैं उनको हमने properly उनकी जो kind है वहां पे आपने उसको टिक करना है. कराची इज अ बिग सिटी. हियर बिग इज, यहाँ पर बिग क्या है? बिग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्वांटिटी है, नंबर है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, तो इस क्वालिटी पे टिक लगाएंगे. शी हैड सम राइस. हियर सम इज, ये राइस सम की बात हो रही है, तो ये क्वांटिटी है, यहाँ पे आप क्वांटिटी पे टिक लगाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि इससे क्वांटिटी शो हो रही है. द फुलिश क्रो ओपन हिज माउथ टू सिंग. हियर फुलिश इज एंड यहाँ पे क्वालिटी शो हो रही है. इसके बाद है ही हैज लिटिल पेशेंस. लिटिल यहाँ पे क्या है? ही हैज लिटिल पेशेंस. लिटिल इज यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्वांटिटी है, तो यहाँ पे क्वांटिटी है. ही हैज लॉस्ट ऑल ऑफ हिज वेल्थ. हियर ऑल इज यहाँ पे नंबर आ जाता है, सारी दौलत उसने गवा दी है. वी डिड नॉट रिसीव सफिशिएंट रेन दिस ईयर. सफिशिएंट क्या है? सफिशिएंट भी यहाँ पे क्वांटिटी है. ईच हैंड हैज 5 फिंगर्स. अब यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो ये नंबर में आ जाता है. 1 2 3 4 5 कहीं पर आ जाए तो वो नंबर होता है. There are several mistakes in your composition. Several जो है ये भी नंबर में है, कई mistakes. January is the first. अब ये जो first है ये भी नंबर में आता है. First, second, third, fourth ये भी नंबर में आता है. Our country expects every citizen to do their duty. Here every. अब यहाँ पे every क्या है? Numeral है, distributive है, demonstrative है, तो ये distributive है. Neither acquisition. यहाँ पे neither जो है ये भी distributive है. Those apples are ripe. जो दोज है यहाँ पे वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. इसके अलावा आपने ये बताना है डिटरमिन व्हिच फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव बेस्ट कंप्लीट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इसमें कौन सी बेस्ट आती है? हर डैश स्कोर एट बॉलिंग वाज 200. हर हाईएस्ट स्कोर. इट गोज विदाउट सेइंग दैट नासिर's हैंड वाज लार्जर देन माइन. क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है माइन और नासिर के हैंड में, तो ये लार्जर आएगा. माहिन वाज डैश देन. अब यहाँ पे भी कंपैरिजन है तो बेटर आएगा, बेटर देन अब्रार. This test tube of water is definitely, यहाँ पर भी कंपैरिजन है ना तो क्लियरर आएगा. Tomorrow's weather should be dash than today's. यहाँ पे भी कंपैरिजन है तो यहाँ पे कूलर आएगा. और इसके बाद जो है compare to Nadia's cats, mine is hardly the. अब यहाँ पर भी नादिया और की कैट और इसकी कैट में कंपैरिजन है तो फिर स्लिमर आएगा यहाँ पे. So I hope you have got it. This was all about the book exercises and it's so easy. इस पे आप प्रैक्टिस भी करें. ये idioms की डेफिनेटली प्रैक्टिस करें, इसको याद करने की कोशिश करें, इनको अपने सेंटेंसेस में यूज करें, तो इट विल बी क्लियर टू यू. दिस वाज ऑल अबाउट द बुक एक्सरसाइजेस. थैंक यू वेरी मच.